जय हिंद दोस्तों। तो मित्रों, आप लोगों का कल से उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए मित्रों, ये है अंतिम प्रहार आप लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का मैराथन। तो मित्रों, अगर आप शुरू से अंत तक ये वीडियो देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आप लोगों के लिए कम से कम 5 से 7 प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर इस सेशन से मिलने वाला है। यहाँ पर यूपी स्पेशल का मैटर आपके लिए इस तरीके से सेट किया गया है और इस तरीके से रखा गया है कि आपको इससे बाहर उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न नहीं बन सकता है। शायद जहाँ तक उम्मीद है इस तरीके से आपको सेट किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के संबंध में कंप्लीट मैटर, व्यक्ति विशेष, मेले, घराना, जनगणना 2011 की। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कंप्लीट मैटर मिलने वाला है। 5 से 7 नंबर आपको मिलने वाला है, क्योंकि मित्रों ये अंतिम समय चल रहा है। तो आपको इसका नोटबुक नहीं बनाना है, बस 1 से 2 बार वीडियो को प्ले कर लेना है और आपका 5 से 7 नंबर तैयार हो जाएगा आसानी के साथ में। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए हम लोग अपना ये यूपी स्पेशल का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहे 1 का स्पीड लगाइए, चाहे 2 का स्पीड लगाइए, लेकिन ये परीक्षा देने से पहले आपको 1-2 बार ये वीडियो देख लेनी है। आपका 5-7 नंबर तैयार हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना उत्तर प्रदेश। तो आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में, भौगोलिक। तो अभी आपको मैं मैप जो कुछ भी हो सकेगा सब कुछ दिखाएंगे। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो चलिए मित्रों, हम लोग समझते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो मित्रों, हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की, स्थान की, राजधानी की। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपके भारत का उत्तर प्रदेश। और आपके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जो कि 7.33% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ध्यान रखिएगा मित्रों। अगर हम बात करेंगे स्थान की, तो क्षेत्रफल में अपना उत्तर प्रदेश चौथे क्रम पर आता है। उत्तर प्रदेश चौथे क्रम पर आता है क्षेत्रफल में। तो अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये चौथे नंबर पर आता है। राजधानी मित्रों आपको पता ही होगा लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी मित्रों लखनऊ है। अब हम बात करेंगे मित्रों देश में प्रथम स्थान। तो आप चिंता मत कीजिए, यूपी स्पेशल से संपूर्ण मैटर समझ में आएगा। जैसा चीज़ें बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप समझते चलिए। तो देखिए, अगर आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, तो ध्यान रखिएगा कुल खाद्यान्न उत्पादन। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। कुल सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। और ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र आपके वाराणसी में है। कुल बागवानी में, हार्टिकल्चर में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। रेल मार्ग की लंबाई उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, जितने राज्य हैं अपने उनमें से। बैंक शाखाएं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। पोस्ट ऑफिस सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश आंवला के उत्पादन में अग्रणी है। दूध के उत्पादन में अग्रणी है। केला के उत्पादन में अग्रणी है। और आपके आम उत्पादन में अग्रणी है। कुल पशुधन में अग्रणी है मित्रों। जनसंख्या में अग्रणी है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, आपका उत्तर प्रदेश इन सब चीज़ों में अग्रणी है। अब हम बात करेंगे मित्रों जनसंख्या की। तो वैसे आपको पता ही है उत्तर प्रदेश जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मित्रों 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 19,98,12,341। 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341
जो कि मित्रों आपके पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 16.51% है। आप ध्यान रखिएगा। अब हम अगला बात करने वाले हैं आपके जनसंख्या 10 की वृद्धि दर। तो आपकी जनसंख्या 10 की वृद्धि दर मित्रों 20.2% है। ध्यान रखिएगा, आपका जनसंख्या 10 की वृद्धि दर मतलब कि ये 2001 में अपनी पिछली जनगणना हुई थी, अभी 2011 में जनगणना हुई है, उसके बाद अभी 2021 में नहीं हो पाई। तो मित्रों 2001 से 2011 तक 10 सालों में कितना जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इसके बारे में आपका 10 की जनसंख्या वृद्धि दर तो 20.2% की वृद्धि हुई है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का जनघनत्व पूछता है, जनघनत्व का मतलब ये मित्रों 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई में कितने लोग रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मित्रों आपके जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का, और लिंगानुपात है 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। अपनी राजकीय भाषा मित्रों प्रथम है हिंदी और द्वितीय है आपकी उर्दू। और ध्यान रखिएगा, हिंदी को 1947 में अपनाया गया था राजकीय भाषा के रूप में, और उर्दू को 1989 में अपनाया गया था राजकीय भाषा के रूप में। ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में बात करेंगे। अगर अपने उत्तर प्रदेश की पहचान करनी होगी तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, राजकीय पुष्प आपका मैं आपको इसका वैज्ञानिक नाम भी साथ में लाया हूँ। अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछता है तो आप बिना गलती किए, ताकि आसानी से हल कर लें, तो राजकीय पुष्प मित्रों आपका पलाश हो जाएगा। पलाश या ढाक का फूल होता है और उसका वैज्ञानिक नाम है बुटिया मोनोस्पर्मा। ध्यान रखिएगा। और राजकीय वृक्ष आपका जो है सीता अशोक। ध्यान रखिएगा, अशोक या सीता अशोक आप बोल सकते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है सराका अशोका। राजकीय पशु बारहसिंघा रकरबस डुअसेली, ये आपका राजकीय पशु है। ध्यान रखिएगा। और राजकीय पक्षी आपका सारस क्रस एंटिगोन, इसका वैज्ञानिक नाम है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, अब हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र का क्रम मैंने अभी आपको बताया, चौथा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको तो पता ही होगा, लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश जो राजधानी बनी है 1920 में आंशिक रूप से बनी है, 1935 में मित्रों आपकी ये पूर्ण रूप से राजधानी बनी है लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की। और पहली उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी थी आगरा, 1836 तक आपकी थी आगरा। उसके बाद आपकी आ गई थी इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद आपकी आई है लखनऊ, आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर इसके क्षेत्र विस्तार की बात करेंगे मित्रों, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम यह मित्रों 650 किलोमीटर लंबा, और आपका उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर लंबाई है। ये है उत्तर प्रदेश का विस्तार। ध्यान रखिएगा मित्रों। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करेगी तो आप परसेंट में तो आपको पता ही है 16.51% है भारत की जनसंख्या का, आप ध्यान रखिएगा। और इसमें से आपका 19,98,12,341 है, जिसमें से मित्रों आपकी 10.44 करोड़ पुरुष हैं और 9.53 करोड़ आपकी महिलाएं हैं। ध्यान रखिएगा, ये लगभग 52.29% है, और ये आपका 47.71% है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जनसंख्या में महिला और पुरुष की भागीदारी ये आपका नीचे यहाँ दिया हुआ है।
4 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है मित्रों? 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला है सोनभद्र। अभी आपको मैप में भी दिखा दूंगा। तो मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और 3 राज्यों से सीमा बनाता है मित्रों आपका सहारनपुर। ध्यान रखिएगा, सहारनपुर। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन 3 राज्यों से सीमा बनाता है आपका सहारनपुर। हम बात करेंगे वर्षा की मित्रों। सर्वाधिक वर्षा आपके होती है गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा होती है आपके मथुरा में। आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश अग्रणी, हम लोगों ने अभी इस पर चर्चा कर लिया। उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करेंगे मित्रों, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की सीमा के लिए, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। यहाँ नीचे लगती है आपकी मध्य प्रदेश से, यहाँ लगती है आपकी छत्तीसगढ़ से, यहाँ लगता है आपका झारखंड से और इधर आपका लगता है मित्रों बिहार से। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर आपकी नेपाल के साथ में लगता है। 7 जिले आपके नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं मित्रों। और यहाँ आपका उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से ही 13 जिला लेकर 9 नवंबर सन 2000 को कटकर एक नया राज्य बना था। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ उत्तराखंड और यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश जो कि सबसे कम लगाता है, और यहाँ पर है आपका हरियाणा। तो मित्रों 1 2 3 4 5 6 और 7, एक राज्य आपका मित्रों हो जाएगा राजस्थान। आई होप राजस्थान ये अपने सीमावर्ती राज्य हैं, और आपका यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, मैं आपको ये चीज़ें मैप में एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा चीज़ें कंफर्म हो जाए। ये देखिए मित्रों, आपका ये है उत्तर प्रदेश का मैप। हम लोग बात करेंगे इसके किन किन राज्यों से सीमा बनाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड, यहाँ पर है बिहार, यहाँ है आपका नेपाल, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है हरियाणा और ये है आपका राजस्थान, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं उत्तराखंड आपका है ही। तो ये आपके सीमावर्ती पड़ोसी राज्य हैं। 8 राज्य हैं मित्रों, और दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज। ये है आपके उत्तर प्रदेश का मैप, आप ध्यान से देख लीजिए। तो मित्रों हम लोग आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, और जहाँ पर ज़रूरत रहेगी जैसी उसके हिसाब से हम लोग समझ लिया करेंगे मित्रों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का विस्तार। मैंने आपको अभी उत्तर प्रदेश के विस्तार के बारे में चर्चा किया। ये है 650 किलोमीटर और ये है 240 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे मित्रों जनसंख्या के अनुसार धर्म का बंटवारा। तो मित्रों आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, उसके बाद अन्य धर्म, और उसके बाद जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में आपका मित्रों धर्म के अनुसार जनसंख्या का बंटवारा है। ध्यान रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अन्य धर्म और जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। हमने जनघनत्व आपको बताया 829, लिंगानुपात 912 है। अब हम बात करेंगे मित्रों इसके राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो अगर आपसे लोकसभा सीटों की संख्या पूछता है उत्तर प्रदेश के, तो ध्यान रखिएगा मित्रों इसमें आपकी 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा में, और ध्यान रखिएगा 17 सीटें आपकी एससी के लिए आरक्षित हैं और 0 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित हैं। ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा सीटें आपकी उत्तर प्रदेश की 31 हैं। विधानसभा की सीटें आपकी 403 + 1 है।
आपकी विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। और ध्यान रखिएगा मित्रों, ये चारों के चारों फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। अच्छा, ऐसा क्यों है सर्वाधिक? क्योंकि सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए सभी के सभी में सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश की आपके सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कैसी विधायिका है, तो मित्रों उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका है। ध्यान रखिएगा क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों को दोनों है मित्रों। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 100 सीटें 403 प्लस 1, ये एक एग्लो इंडियन है मित्रों, आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड से पहले कितनी सीटें थी अपने विधानमंडल में। तो मित्रों विधानमंडल नहीं, विधानसभा की बात करेंगे तो वहाँ पर चलिए विधानमंडल की ही बात कर रहे हैं, तो विधानमंडल मित्रों, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर आपका बनता है विधानमंडल। तो विधानसभा में आपके उत्तराखंड जब आपका अलग नहीं हुआ था तब थी आपकी 425 सीटें और विधान परिषद में थी आपकी 108 सीटें। आप ध्यान रखिएगा मित्रों, उत्तराखंड के बंटवारे के पहले की ये अपने उत्तर प्रदेश की स्थिति है। अब मित्रों हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत साहब जो थे मित्रों, आपके ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री। चाहे आप देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कहिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कहिए, तो उसका जवाब एक ही होगा, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी आपकी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ध्यान रखिएगा। देश की प्रथम महिला राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल तो आपकी ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, जिन्हें हम भारत की कोकिला कहते हैं, और इनके सम्मान में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी हैं, ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे प्रदेश का नाम, तो अपने उत्तर प्रदेश का पहले नाम था संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम मित्रों उत्तर प्रदेश पड़ा, इसीलिए 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, स्थापना आपके 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 तक आपके आगरा थी, उसके बाद आपका 1858 में प्रयागराज हुई, 1920 में आंशिक रूप से लखनऊ थी राजधानी आपकी, 1935 में पूरी तरह से आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तब से लखनऊ है, आगे भी लखनऊ ही रहने वाली है। तो चलिए मित्रों हम लोग बात कर लेते हैं इसके राज्य की भाषा की। तो मैंने आपको पहले बताया इसकी राज्य की भाषा पहली है हिंदी और दूसरी है आपकी उर्दू। हिंदी को 1947 में अपनाया गया था और उर्दू को 1989 में अपनाया गया था मित्रों, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार मित्रों हथकरघा है, ध्यान रखिएगा। हथकरघा आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार है, जो हाथ से काम किया जाता है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे बुंदेलखंड के ज़िले। तो मित्रों आपके बुंदेलखंड में 7 ज़िले आते हैं। दिल्ली एनसीआर में 8 ज़िले आते हैं। 4 ज़िले मित्रों आपके दिल्ली एनसीआर में और सम्मिलित करने हैं। चलिए देख लेते हैं बुंदेलखंड के ज़िले। तो मित्रों ये देखिए यहाँ पर आपके हैं बुंदेलखंड के ज़िले। चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, कौशाम्बी, ये मित्रों आपके बुंदेलखंड के ज़िले हैं। दिल्ली एनसीआर में 8 ज़िले आते हैं, ये आपके 8 ज़िले हैं।
शामली, मेरठ, मुजफ्फरपुर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ये मित्रों आपके दिल्ली एनसीआर में आते हैं। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आपका ये कासगंज मित्रों प्रस्तावित है। सॉरी, कासगंज नहीं, आपका आगरा ये प्रस्तावित है। इसके लिए दिल्ली एनसीआर के लिए देखिए सम्मिलित कर लिया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं मित्रों जिलों की संख्या। तो आपके उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश में मित्रों 75 जिले हैं। आपके उत्तर प्रदेश में 75 जिले। तहसीलों की संख्या, अगर कुल तहसीलों की संख्या पूछती है, ध्यान रखना 351 है। यहाँ से प्रश्न मित्रों पूछे जाएंगे सीधे के सीधे, और ध्यान रखिएगा एक दो नहीं कई सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर निकाय या नगर निगम, तो ध्यान रखिएगा मित्रों आपके उत्तर प्रदेश में 17 नगर निकाय या नगर निगम है। और ध्यान रखिएगा आप, नगर निकाय आपकी 17 है। चलिए ठीक है, 17 है नगर निकाय। अगर नगर निकाय या नगर पालिका की बात करेगा, नगर पालिका परिषद की, तो इनकी संख्या 200 है। अगर नगर निगम या नगर पंचायत की बात करता है तो इनकी संख्या 517 है। जिला पंचायत, क्योंकि जिले 75 हैं तो जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? 75, क्योंकि एक जिले में एक पंचायत होती है। ब्लॉकों की संख्या मित्रों अपने उत्तर प्रदेश में टोटल 826 ब्लॉक हैं, ध्यान रखिएगा। और क्षेत्र पंचायत ये भी आपके 826 ही है। ग्राम पंचायत स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाएगा। और ग्राम सभा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की संख्या 59,073 है। और कुल ग्राम की हम बात करेंगे मित्रों, तो ये ग्राम आपके 1,06,774 हैं। 1,06,774 कुल गांव हैं, कुल ग्राम हैं आपके उत्तर प्रदेश में। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण मित्रों 1/3 या फिर 33% पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण है। मंडल की संख्या कितनी है? मंडल की संख्या 18 मित्रों। में इन मंडलों में कई जिलों को सम्मिलित करके रखा जाता है। आपका सबसे बड़ा मंडल, ये 3 मंडल हैं, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इनमें आपके 6 जिले हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, इनमें मित्रों 3 जिले हैं। ये आपके छोटे मंडल हैं, ये आपके बड़े वाले सबसे बड़े मंडल हैं, ध्यान रखिएगा। जिलों के नाम ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये मित्रों जिलों के नाम, ये है इनके मुख्यालय हेडक्वार्टर। यहाँ से 1 नंबर में प्रश्न बनाता है। अमेठी का मुख्यालय है मित्रों गौरीगंज। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा। कौशाम्बी का है मंझनपुर। अंबेडकर नगर का है अकबरपुर। कुशीनगर का है पडरौना। कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़। सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज। जालौन का है उरई। और फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़। संभल का है पवांशा। ये मित्रों मुख्यालय हैं, ये हेडक्वार्टर हैं जो जिले हैं इनके लिए। तो चलिए मित्रों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नवनिर्मित नगर निगम, तो मैंने अभी आपको बताया नगर निगमों की संख्या अपने उत्तर प्रदेश में 17 है। और इसमें से आपका 17वां है फिरोजाबाद, 16वां है आपका अयोध्या, और 15वां है मथुरा वृंदावन। आप ध्यान रखिएगा, ये स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और आपका शाहजहाँपुर। चलिए हम लोग देखते हैं, बात करेंगे नवनिर्मित जिले, जो अभी हाल ही में जिले बनाए गए उनके बारे में बात करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, अमेठी जो कि रायबरेली और सुल्तानपुर से काट कर 2013 में अभी नवीनतम बनाया गया है। शामली को 2011 में मुजफ्फरनगर से काट के बनाया गया है। हापुड़ को गाजियाबाद से काट कर 2011 में बनाया गया। संभल
मुरादाबाद और बदायूं से 2011 में कटकर बना। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये नवनिर्मित जिले हैं। उत्तर प्रदेश का गठन, यूपी का गठन मित्रों 24 जनवरी 1950 को हुआ, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का विभाजन, ये तो आपको पता ही है, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों के साथ अलग हो गया। ध्यान रखिएगा, जिसमें से देहरादून भी एक जिला था। राजकीय चिन्ह, जो मित्रों आपका अशोक, जो अपना राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त में 2 मछलियाँ, तीर और धनुष, उसको हम लोगों ने 1938 में अपनाया था। ध्यान रखिएगा। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जनवरी 2020 तक का ये डाटा है। मतदाताओं की कुल संख्या आपके 15,02,84,005। ये मित्रों अपनी कुल मतदाताओं की संख्या 2020 तक का है। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन। तो अपने उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा का गठन हुआ था जुलाई 1957 में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या क्रमशः 15वीं में थी आपकी 23, 16वीं में 37, 17वीं में 42 से बढ़कर 47 तक हुआ था। ध्यान रखिएगा मित्रों। हम बात करेंगे विधानसभा सीट, ये तो बता दिया गया आपको। तो मित्रों विधानसभा की सीटें आपकी 403 + 1 हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट आपका इलाहाबाद हो गया मित्रों 12, और न्यूनतम श्रावस्ती, बांदा, चित्रकूट, बांदा और चित्रकूट, इनमें मित्रों आपकी 2-2 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई है। ध्यान रखना मित्रों, स्वतंत्रता से अब तक अपने विधानसभा की एकमात्र बैठक लखनऊ से बाहर हुई है, वो भी 8 जनवरी 2003 को 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुई थी। ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन, ध्यान रखिएगा मित्रों, अपने उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार लग चुका है, जो कि सर्वाधिक है सभी राज्यों में। और पहली बार अपने यहाँ राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को और 25 फरवरी 1969 तक चला था। लास्ट टाइम अपने 2002 में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन मित्रों अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपातकाल 352, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। मंडल हैं 18, और 18वां मंडल आपका अभी जो नवीनतम बना है 2008 में, वो है तालानगरी अलीगढ़, तालानगरी अलीगढ़। ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय की स्थापना। अगर मित्रों अपने उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बात करेगा तो सबसे पहले मित्रों उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना नहीं हुई। हाई कोर्ट की स्थापना 1862, पहले कोलकाता, फिर आपका मुंबई, फिर आपका मद्रास, उसके बाद आपके इलाहाबाद में 1866 में हुआ, वो भी 17 मार्च को। ध्यान रखिएगा। अपने हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की जो संख्या स्वीकृत है वो 160 है। 6 अपने मित्र औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। ध्यान रखने, औद्योगिक न्यायाधिकरण कितने हैं? 6 हैं। वह आपके हैं प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। इन 6 जिलों में मित्रों आपके औद्योगिक न्यायाधिकरण है। अगर श्रम न्यायालय की बात करेंगे मित्रों, श्रम न्यायालय की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा, श्रम न्यायालय की संख्या आपके 20 है। अगर जिला कारागार की बात करेगा तो जिला कारागार की संख्या आपके 62 है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जिला कारागारों की संख्या कितनी है? आपकी 62 है। यूपी में 6 केंद्रीय कारागार हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों,
आपके जो जेल की बात करेंगे अपनी राष्ट्रीय केंद्रीय सेंट्रल की, तो आपकी 6 जेलें 6 कारागार आपके उत्तर प्रदेश में, जिसमें से एक तो हो गया बरेली, दूसरा हो गया आगरा, तीसरा हो गया वाराणसी, चौथा फतेहगढ़, पांचवा नैनी इलाहाबाद, छठा आपका इटावा और पहला केंद्रीय कारागार आपका ये आगरा वाला 1844 में बना था। ध्यान रखिएगा मित्रों। नारी बंदी निकेतन आपके लखनऊ में है और किशोर सदन आपका बरेली में है। ध्यान रखिएगा मित्रों, किशोर सदन आपका बरेली में है। हम बात करेंगे पहले सीएम अपने उत्तर प्रदेश। तो पहले आपको बता दिया पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री। मित्रों, मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो आपको सीधे सीधे परीक्षाओं में मिलेंगे। आप फिर कहिएगा कि मजा ही आ गया। राज्य व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये तो मैंने बता ही दिया। राज्य में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, एक तो आपके सुचेता कृपलानी, दूसरी सुश्री मायावती जी। ये 2 सर्वाधिक बार सीएम आपके मित्रों ध्यान रखिएगा मायावती जी रही हैं 4 बार, 4 टाइम्स। यूपी के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा मित्रों, ऐसे 2 लोग सुशोभित हो चुके हैं जो कि मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह, एक तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। ध्यान रखिएगा, ये दोनों लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों पद संभाले हैं। देश की प्रथम और राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, ये तो सभी को पता, सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल, ध्यान रखिएगा मित्रों, मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी, ये लोग 2 बार बने हैं। मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी राज्यपाल। प्रथम विधान परिषद सभापति, ये मित्रों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। प्रथम विधान परिषद सभापति आपके चंद्रभाल साहब। अगर आपसे अगला प्रश्न कहता है कि ये बताइए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन, स्टार लगा लीजिएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मोर्गन। ये सब प्रश्न मित्रों सीधे सीधे आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगी, इसलिए अच्छे से आप इनको समझ लीजिए। प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मोर्गन। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल। अब हम बात करने वाले हैं, अपना अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो आपदा प्रबंधन के लिए मित्रों आपका 2005 में गठन किया गया आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। उत्तर प्रदेश राज्य ओबीसी आयोग का गठन, ध्यान रखिएगा, यूपी में ओबीसी आयोग अनुच्छेद 340 के अंतर्गत रखा गया। 9 मार्च 1993 को गठन किया गया और 12 अक्टूबर 1993 को आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन, मित्रों ये इंपॉर्टेंट है, 1994 में आपका उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, ध्यान रखिएगा मित्रों, ये राष्ट्रीय है आपके भारत का। और राज्य मानवाधिकार 7 अक्टूबर 2002, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करता है 10 दिसंबर 1948 मानवाधिकार घोषणा पत्र है, ध्यान रखिएगा। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को किया गया। राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में किया गया। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, ये सब मित्रों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, 12 जुलाई 2003 को किया गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013 में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक्स के लिए मित्रों आपका लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है।
गन्ना शोध संस्थान आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र ये भी मित्रों आपका लखनऊ में है। तो ये चीज़ें आपके मित्रों लखनऊ में हैं। तो मित्रों आपका अगला सवाल ये है, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं, अनुसंधान केंद्रों से हैं, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आपके आर में भी अभी आपका 2-3 दिन पहले पूछा था। चारागाह और चारा अनुसंधान केंद्र आपका मित्रों झांसी में है। और ध्यान रखिएगा यह एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। और ये भी जितने हैं ये सभी सभी इम्पोर्टेंट है मित्रों, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन्हीं को अनुसंधान केंद्रों को मैंने सेलेक्ट किया है जो उत्तर प्रदेश से आपके संबंधित है। और आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दे रहे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, और ध्यान रखिएगा मित्रों इज्जत नगर आपका बरेली में है। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र ये भी आपके इज्जत नगर में है, बरेली में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र आपका मखदूमपुर मथुरा में है। अब हम बात करते हैं मित्रों, ये देखिए बकरी के लिए हो गया। अगर आपसे भैंस के लिए बात करता है तो आप भैंस के लिए ध्यान रखिएगा हिसार। अगर आपसे ऊँट की बात करता है तो ऊँट के लिए आप ध्यान रखिएगा बीकानेर। अगर गाय गोवंश की बात करता है तो मेरठ से ये चला गया है अलीगढ़ में। ध्यान रखिएगा मित्रों ये आपके अतिरिक्त हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपका मेरठ में है। और ध्यान रखिएगा मित्रों ये जो शिमला है, शिमला की एक शाखा है, ध्यान रखिएगा। आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मेन ब्रांच आपके शिमला में है, उसका शाखा आपके मेरठ में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अभी हाल ही में स्थापित किया गया है, फुरसतगंज रायबरेली में है। ध्यान रखिएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है मित्रों, आप किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये है मित्रों आपका कानपुर में, चीनी के लिए है कानपुर में। दलहन अनुसंधान केंद्र ये भी आपका मित्रों कानपुर में है, ध्यान रखिएगा। और 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान आपका कानपुर में है, ध्यान रखिएगा। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान चौका घाट वाराणसी, आप ध्यान रखिएगा चौका घाट वाराणसी हथकरघा स्टॉल लगा लीजिएगा। केंद्रीय चर्म अनुसंधान केंद्र आपका कानपुर में हो जाएगा, ये चेन्नई की शाखा है, ध्यान रखिएगा। चर्म अनुसंधान केंद्र मेन ब्रांच आपकी चेन्नई में है, इसकी शाखा आपके कानपुर में है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका वाराणसी में है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मित्रों राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र चांदपुर वाराणसी में है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल के एकमात्र अनुसंधान केंद्र जो इंटरनेशनल लेवल का आपके वाराणसी में है, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ मित्रों एक प्रश्न है, अगर आपसे नेशनल हाईवे का चौराहा पूछता है तो नेशनल हाईवे का चौराहा आपका कानपुर में है, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1911 में हुआ था मित्रों। कला और शिल्प महाविद्यालय भातखंडे संगीत संस्थान जो कि डीम्ड विश्वविद्यालय है आपका, ये लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1926 में हुआ। ये मित्रों आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ से आपके आर में 2 प्रश्न पूछा गया था, इस स्लाइड से ध्यान रखिएगा। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1962 में हुआ। उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1963 में हुआ। भारतेंद्र नाट्य अकादमी
लखनऊ में है जिसकी स्थापना 1975 में हुआ। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है जिसकी स्थापना 1988-89 में हुआ। उत्तर प्रदेश फिल्म टेक्नोलॉजी एवं लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट लखनऊ में है जिसकी स्थापना भी हाल ही में 2016 में हुआ। अपने उत्तर प्रदेश में मित्रों ध्यान रखिएगा 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 4 राजकीय हैं, 1 डीम्ड है और 1 केंद्रीय है। अपने उत्तर प्रदेश में 6 कृषि विश्वविद्यालय जिसमें से 4 राजकीय है, 1 डीम्ड है और 1 आपका केंद्रीय है। कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा, नैनी और झांसी ये है मित्रों आपके, ध्यान रखिएगा। और डीम्ड वाला जो है आपका वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये है मित्रों आपके लखनऊ में। पवन हवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र हवा के बारे में आपका महोबा 1911 में स्थापित। ध्यान रखिएगा मित्रों अपने लखनऊ में जो KGMC है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, 2002 में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय हो गया। उसका नाम पहले था मित्रों KGMC और इसका नाम बदलकर KGMU कर दिया गया। ध्यान रखिएगा 2002 में KGMC से KGMU 2002 में किया गया। और ध्यान रखिएगा आपका KGMU कोरोना काल में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना की जांच करने वाला हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हम बात करेंगे मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये है मित्रों आपका प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। माध्यमिक शिक्षा एवं चयन बोर्ड ध्यान रखिएगा मित्रों ये भी आपका प्रयागराज में है और इसकी स्थापना 1982 में हुआ। ये इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ 2005। आपदा प्रबंधन के लिए मित्रों लखनऊ में 2005 में बनाया गया। राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र चिन्हट लखनऊ। आपके जो हाई कोर्ट है 1866 में जिसकी स्थापना हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसकी खंडपीठ आपके चिन्हट में बनकर नया तैयार हुआ है जो कि अमीनाबाद में था। अमीनाबाद से ये चला आया है मित्रों, ध्यान रखिएगा चिन्हट में। वन अनुसंधान संस्थान अपने उत्तर प्रदेश का कानपुर में है, ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक वन आपके सोनभद्र में है। सर्वाधिक वन आपके सोनभद्र जिले में पाया जाता है, आप ये भी बात ध्यान रखिएगा। और नक्सली एरिया से प्रभावित है आपका चंदौली, जहाँ पर चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। राजा टोडरमल, और ये राजा टोडरमल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न थे। और ये ध्यान रखिएगा राजा टोडरमल एक दीवान थे, अकबर के दरबार में रहते थे। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में बनाया गया है। राजा टोडरमल ने सर्वेक्षण और भूलेख के लिए नियम प्रतिपादित किया था, उसके लिए हरदोई में अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। ब्रेल प्रेस आपका लखनऊ में है। ये मित्रों पूछता है ब्रेल प्रेस और गीता प्रेस। ब्रेल प्रेस और गीता प्रेस, ये गीता प्रेस आपका है गोरखपुर में, ब्रेल प्रेस है आपका लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। राजकीय मुद्रालय अपने उत्तर प्रदेश में 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर मित्रों, अपने 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर मुद्रा की छपाई होती है। तो अपना पहला है प्रयागराज, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है रामपुर, चौथा है आपका वाराणसी। प्रयागराज, लखनऊ, रामपुर और आपका वाराणसी, ये 4 जगहों पर मित्रों आपके प्रिंटिंग होती है। और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी 4 होती है, वो 4 ये हैं। एक तो हो गया मित्रों आपका शाल्बोनी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है।
एक हो गया आपका देवास जो कि आपका एमपी में है। एक हो गया नासिक जो कि आपके महाराष्ट्र में है। एक हो गया आपका मैसूर जो कि आपके कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा, इन 4 जगहों अपनी इंडियन करेंसी की प्रिंटिंग होती है। ध्यान रखिएगा मित्रों। ये तो अपना अगला प्रश्न है मित्रों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। तो आपको अभी बताया चीनी अनुसंधान केंद्र ये कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज, पल्सेज मतलब ये बात कर रहा है दाल की दलहन की, अभी बताया गया था, कल्याणपुर कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान केंद्र ये भी आपका कानपुर में है। मेन शाखा आपकी चेन्नई की है। ध्यान रखिएगा। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान आपके कानपुर में है। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद। ध्यान रखिएगा मित्रों, कांच का सामान और चूड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे भारत पे आपका फिरोजाबाद। इसीलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है मित्रों। ध्यान रखिएगा, सुहाग नगरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ, मैंने अभी बताया था 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित है। गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट कॉलेज ये कि प्रथम कॉलेज है अपने उत्तर प्रदेश का, ये लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आपका अगला सवाल है, वीर बहादुर सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट कॉलेज। ये देखिए मित्रों 3 स्पोर्ट कॉलेज हैं। एक तो मैंने अभी बताया गुरु गोविंद सिंह लखनऊ में, ये आपका वीर बहादुर सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर में है। मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट कॉलेज सैफई इटावा में है। ध्यान रखिएगा, सैफई इटावा में। तो एक कानपुर, एक लखनऊ में है, एक गोरखपुर में है, एक इटावा में है। ध्यान रखिएगा। प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये है आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि कानपुर में है, ये ध्यान रखना है। प्रदेश का दूसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोमती विस्तार लखनऊ, तो मित्रों आपका लखनऊ में बनाया गया है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इनके नाम पर, उसका ओरिजिनल नाम है इकाना क्रिकेट स्टेडियम। तो ये मित्रों आपका लखनऊ में है, शहीद पथ के आसपास में है, सुल्तानपुर रोड पर। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में अभी ये निर्माणाधीन है मित्रों, इस पर निर्माण कार्य चालू है। ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ। तो आपके 2 जगह खेल गांव है, एक तो आपका प्रयागराज और दूसरा आपके आगरा में। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये यहाँ पर खेल गांव है। हम बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट अकादमी खेल गांव प्रयागराज, अभी बताया। राज्य का पहला साइंस पार्क, ध्यान रखिएगा मित्रों, साइंस पार्क आपके गाजियाबाद में बनाया गया है। राज्य का दूसरा साइंस पार्क आपके गोरखपुर में बनाया गया है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव, तो आप लेदर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए ध्यान रखिएगा, बंथरा उन्नाव भी जल्द में स्थापित किया गया है। लेदर पार्क आगरा में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव। अगर लेदर पार्क की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है आगरा। प्लास्टिक पार्क गीडा गोरखपुर में है। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक पार्क गीडा गोरखपुर में बनाया गया है। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क बक्सी का तालाब लखनऊ। ध्यान रखिएगा मित्रों, जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका बक्सी तालाब लखनऊ। और जैव विविधता दिवस मित्रों 22 मई को मनाया जाता है। आप इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। आपका अगला है, राज्य का दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा। दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा, पहला वाला बक्सी का तालाब लखनऊ। आपका अगला मैटर है, केंद्र व राज्य के सहयोग से विकासधीन स्मार्ट सिटी। ये देखिए मित्रों, स्टार लगा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश ने स्मार्ट सिटी योजना में टॉप किया है। और ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी एक योजना है जिसमें 100 शहरों को सेलेक्ट कर स्मार्ट बनाया जाएगा। उसमें से मित्रों आपके 10 शहर स्मार्ट सिटी में शामिल हुए हैं, जो कि सभी राज्यों में सर्वाधिक आपने टॉप किया है। तो वह 10 शहर आपके हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज,
मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली। तो ये आपके मित्रों ज़िले हैं, ध्यान रखिएगा, जो स्मार्ट सिटी में सेलेक्ट हुए हैं। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक मित्रों लखनऊ में बनाया गया है। बायोटेक पार्क भी आपका लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। अब मित्रों यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा स्टार लगा के, जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश के संबंध में। जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश के संबंध में ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। तो मित्रों भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत मतलब कि नियमित तरीके से मित्रों 1881 से रिपन के शासनकाल में हुआ। यहाँ से मित्रों 10-10 साल के अंतराल पर निरंतर आपकी जनगणना हो रही है। और ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना आपकी 15वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की आपकी 7वीं जनगणना है, ध्यान रखिएगा। और तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती रही है। वर्ष 2011 में राज्य के कुल 71 जिलों, ध्यान रखिएगा मित्रों, जब 2011 में जनगणना हुई थी तब आपके 71 जिलों को शामिल किया गया। 71 जिले थे, 312 तहसील, ध्यान रखिएगा। अभी तहसीलों की संख्या में वृद्धि हो गई है। 648 वैधानिक नगरों एवं 267 जनगणना नगरों तथा 1,06,74 गांव में 15वीं जनगणना संपन्न हुई। एक गांव का नंबर याद रखना, जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे, जबकि अंतिम आंकड़े 2 वर्ष बाद 30 अप्रैल को 2013 को जारी किए गए। राज्य स्तर पर अंतिम आंकड़े 29 मई 2013 को जारी किए गए। यह प्रस्तुत आंकड़े जनगणना 2000, कहने का मतलब मित्रों आपको 2011 की जनगणना के हिसाब से बताना है। आपको गांव की संख्या ध्यान रखनी है। चलिए हम बात करेंगे 0 से 6, आपका ये डाटा पूरा 2011 की जनगणना के हिसाब से है। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या एवं प्रतिशत। तो मित्रों यहाँ पर आपसे जो शिशु जनसंख्या का प्रतिशत है वो बताया गया है। तो मित्रों 0 से 6 जो शिशु की जनसंख्या है वह 15.41% है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश की कुल जनसंख्या मित्रों 19,98,12,341 है, जो कि 16.51% है भारत के कुल जनसंख्या का। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा मित्रों, ये उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका एवं इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर आ जाता है। ध्यान रखिएगा पूरे विश्व में ये चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद आपका 5वें स्थान पर आ जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, इतनी जनसंख्या है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अपने यहाँ मित्रों ध्यान रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या 77.73% है। नगरीय जनसंख्या आपका 22.27% है। ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, शहरी जनसंख्या 22% ही है। 10 की वृद्धि दर मतलब कि मित्रों ये 2001 में जनगणना हुई थी, फिर 2011 में जनगणना हुई। इन 10 वर्षों में क्या चेंजिंग आया, इसे हम कहते हैं 10 की वृद्धि। तो 10 की वृद्धि दर मतलब ओवरऑल सभी चीज़ों को मिलाकर देखा जाएगा सभी राज्यों में मित्रों, तो अपने उत्तर प्रदेश का स्थान 10 की वृद्धि दर में 15वां है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला है औसत जनघनत्व, मैंने पहले भी बताया था 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि, तो मित्रों
139 की जनघनत्व में वृद्धि हुई है। अगर आपको 2001 की जानना है तो आप 829 में से 129 घटा दीजिए, आपको 2001 की जनघनत्व पता हो जाएगा। तो 139 लोगों की वृद्धि हुई है मित्रों, आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब 790 था 2001 में। जनघनत्व में सभी राज्यों में स्थान अपना उत्तर प्रदेश का जनघनत्व में 9वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। और पहला स्थान आपका बिहार का है, ध्यान रखिएगा। औसत लिंगानुपात 912 पर 1000 पुरुष और भारत का है, पूरे भारत का 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष। और भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है 1024 जौनपुर का, ध्यान रखिएगा मित्रों। 2001 से 11 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 14 की, ध्यान रखिएगा मित्रों। 2001 से 2011 के दौरान 14 की वृद्धि हुई है लिंगानुपात में। अनुसूचित जातियों में मित्रों ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात ये है 907 महिलाओं पर 1000 पुरुषों का। अगर अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियाँ ये मित्रों अनुसूचित जातियाँ थी, एससी, हम बात करेंगे एसटी की, तो इनका लिंगानुपात 951 है, जो कि बहुत अच्छा है। अपना अगला है लिंगानुपात में सभी राज्यों में स्थान अपना 26वां है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ जब भी राज्य की बात करेगा तो केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ के बात करता है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात मित्रों 902 पर 1000 है। 2001 से 11 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग में कमी मित्रों 14 की कमी आई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शिशुओं के लिंगानुपात में 14 की कमी आई है, ना कि वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। औसत साक्षरता आपके उत्तर प्रदेश का 67.72% की है, जिसमें से 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता में वृद्धि हुई है मित्रों, ध्यान रखिएगा 11.36% की। 67.72 से अगर इतना आप घटा देते हैं आपको 2001 की साक्षरता दर प्राप्त हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। पुरुष और महिला साक्षरता दर, तो उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता 77.3%, महिलाओं की 57.2%। महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। साक्षरता दर में सभी राज्यों में स्थान अपना 29वां है, ध्यान रखिएगा मित्रों। केंद्र शासित प्रदेशों को ऐड करके बोला जाता है। सबसे पिछड़ा हुआ राज्य आपका बिहार है, साक्षरता में सबसे कम। ये तो हो गया। चलिए आपका अगला मैटर है ये, हाँ स्टार लगा लीजिएगा इस पूरी स्लाइड पर। यहाँ से 1 नंबर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, तो मित्रों सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज है, लगभग 59 लाख जनसंख्या के साथ। और सबसे कम है आपका महोबा, लगभग 8,75,958 जनसंख्या है, सबसे कम महोबा का ध्यान रखना है। सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व, मित्रों सबसे कम और सर्वाधिक की बात कर रहा है जनघनत्व की, तो सबसे अधिक जनघनत्व गाजियाबाद में 3,971, ललितपुर में सबसे कम है 242। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले, मित्रों ध्यान रखना है, सर्वाधिक साक्षरता, सबसे कम साक्षरता है आपका 46.74% श्रावस्ती का। और सर्वाधिक है आपके मित्रों गौतम बुद्ध नगर, ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर। आपको ये कमेंट बॉक्स में बतानी है इसकी कितने % है साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर का। सर्वाधिक व सबसे कम 10 की वृद्धि वाले जिले, मित्रों सर्वाधिक वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर में 49% की 10 की वृद्धि दर, मित्रों बात कर रहा 10 वर्षों की वृद्धि। कानपुर में सबसे कम 10% की वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको पहले बताया था, जौनपुर में सर्वाधिक है 1024, गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है 851,
सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं आपके। सर्वाधिक है बलरामपुर में 950 और सबसे कम है बागपत में 850। ये देखिए मित्रों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले आपके मित्रों, इनकी संख्या 7 है। इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। सर्वाधिक एससी वाला राज्य, मतलब कि मित्रों अनुसूचित जातियों वाला राज्य आपका है उत्तर प्रदेश, जो कि 100% जनसंख्या में से 16.66% आपके मित्रों इसमें से एससी हैं, ध्यान रखना है। और सर्वाधिक एससी आपके सीतापुर जिले में है, सबसे कम एससी आपके बागपत जिले में है। और ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर हमसे कहता है कि ये बताइए एसटी अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट है, मात्र और मात्र ना के बराबर 0.57% है। अपने राज्य में जनजातियों की संख्या बहुत कम है। सबसे अधिक जनजातियों वाला जिला है सोनभद्र, सबसे कम है बागपत। एससी में और एसटी में दोनों में ही आपका बागपत सबसे कम है। चलिए हम बात करेंगे देश में संस्कृत विभाग की स्थापना मित्रों 1975 में हुई। और ध्यान रखिएगा, मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ मित्रों। मंदिरों का निर्माण की कला गुप्त काल में विकास हुआ। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा, देवगढ़ झांसी से, भीतरगांव कानपुर से तथा भीतरी गाजीपुर से। ये अपने गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। मंदिर का निर्माण का गुप्त काल में स्टार्ट हुआ। मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 प्रमुख शैलियाँ, ध्यान रखिएगा मित्रों, मध्यकाल में स्थापत्य कला निर्माणों की 2 प्रमुख शैलियाँ थी। एक तो थी आपकी सरकी और दूसरा आपका था मुगल। सरकी का आपको मैटर देखने को मिलेगा जौनपुर में अटाला मस्जिद, ये देखिए। मुगल सराय में मुगल आपको आगरा में दिखेगी। क्यों? क्योंकि अकबर ने मुगल साम्राज्य को आगरा में लाकर स्थापित कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये शैलियाँ विकसित थी। सरकी शैली का सर्वोत्तम नमूना आपका अटाला मस्जिद जौनपुर में, ध्यान रखिएगा मित्रों, अटाला मस्जिद आपका जौनपुर में है। इब्राहिम सरकी ने इसकी स्थापना की थी। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैलियाँ लखनऊ शैली है। अभी की जो आधुनिक स्थापत्य की शैली अपने उत्तर प्रदेश में प्रचलित है वो लखनऊ की शैलियाँ हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना बड़ा इमामबाड़ा का हाल है, ध्यान रखिएगा। तो इमामबाड़ा आपका लखनऊ में है। भूल भुलैया आपका लखनऊ में है। शाह वाजिद अली प्राणी उद्यान आपका लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण आपके अमीर खुसरो ने किया, ध्यान रखिएगा। और अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। चलिए ये देखिए मित्रों, ये अभी जो प्रश्न स्टार्ट हुए हैं ये उत्तर प्रदेश के कल्चर से है। कहीं से प्रश्न पूछे या ना पूछे, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा। तबला व सितार का आविष्कार किसने किया मित्रों? ध्यान रखिएगा, तबला व सितार का आविष्कार आपके अमीर खुसरो ने किया। स्वामी हरिदास का जन्म मित्रों हुआ था आपके अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। व्यक्तित्व विशेष में जन्मों से प्रश्न पूछता है, तो इसलिए इनको शामिल किया गया। ध्रुपद धमार राज का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया था, ध्यान रखिएगा। ध्रुपद फेमस है मित्रों। वाजिद अली शाह के काल में काफ़ी लोकप्रिय, ध्यान रखिएगा, ठुमरी और टप्पा ये दोनों लखनऊ से प्रसिद्ध हुई है। वाजिद अली शाह के काल में, ध्यान रखिएगा, ये वाजिद अली शाह साहब लखनऊ के नवाब थे, आप ध्यान रखना है। लखनऊ में मियाँ गुलाब नबी सौरी ने प्रवर्तन किया टप्पा शैली का, मैंने अभी बताया। ठुमरी और टप्पा लखनऊ से प्रसिद्ध हुए हैं आपके। वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की, ध्यान रखिएगा, अख्तर पिया उपनाम से। वाजिद अली शाह ने ठुमरी की जो बंदिशें थी उसको तैयार किया अख्तर पिया उपमान के नाम से, ध्यान रखना है। वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे, ध्यान रखना,
वाजिद अली शाह के दरबार में थे। बिंदादिन जो कि कथक करते थे, और कुदाऊ सिंह थे जो कि पंखावजी के लिए प्रसिद्ध थे। शाहजहांपुर और इटावा घराना, ध्यान रखिएगा मित्रों, शाहजहांपुर और इटावा घराना प्रसिद्ध हैं। दोनों को दोनों सरोद वादन के लिए आपका शाहजहांपुर घराना, इटावा घराना जिसे गौरीपुर कहते हैं, ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अजराड़ा मेरठ घराना प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए, ध्यान रखिएगा, मेरठ घराना तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया मोदू व बख्शूर खां ने, ध्यान रखिएगा, तबले का लखनऊ घराने का सूत्रपात मोदू व बख्शूर खां ने किया। तबले की वाराणसी घराने का सूत्रपात पंडित राम सहाय ने किया, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पंडित राम सहाय इम्पोर्टेंट है। मोदू खां, बख्शूर खां, मुन्ने खां, खलीफा, वाजिद हुसैन खां, अस्काफ, हिरेंद्र गांगुली आदि, ध्यान रखिएगा, ये सभी का नाम तबला वादन से जुड़ा हुआ है, और ये सभी के सभी बनारस घराने से हैं। मैंने जितना नाम लिया मित्रों, ये सभी बनारस घराने से हैं। मोदू खां, बख्शूर खां, मुन्ने खां, खलीफा, वाजिद हुसैन खां, अस्काफ, हिरेंद्र गांगुली तबला वादक हैं जो कि बनारस घराने से हैं। इटावा घराना भी आपका सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, इटावा घराना आपका सितार वादन के लिए। और ये इम्पोर्टेंट है, ये बनारस घराने के कुछ नाम और बता रहा हूँ आपको। शंभू महाराज, पागलदास, महंत अमरनाथ, मन्नू मिश्र, मदन मोहन और भोलानाथ आदि इन पंखावच वादक हैं, और ये सब बनारस घराने से संबंधित है। ये लोग तबला वादक थे, ये सभी बनारस घराने से संबंधित है। आपका अगला है सादिक अली खां, सारंगी वादक है। इनका नाम मित्रों सीधे सीधे आपको ऐसे मिलेगा, सादिक अली खां क्या बजाते हैं। लखनऊ घराना से संबंधित है सादिक अली खां। रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं पूछा गया है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, प्रयागराज के रहने वाले थे, ध्यान रखना। पंडित राम सेवक मिश्र, छन्नूलाल मिश्र, शिवा पशुपति मिश्रा राजन और साजन मिश्रा, अमरनाथ, पशुपतिनाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र, पशुपतिनाथ मिश्र, ये सभी लोग, अभी मैंने आपको बताया था ध्रुपद फेमस है, ये ध्रुपद व शास्त्रीय ख्याल गायक हैं, और ये सभी लोग बनारस घराने से हैं। ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी विद्याधरी देवी, मोती केसर आदि, ये सब मित्रों ध्यान रखिएगा। ठुमरी टप्पा गायिका है, और ये बनारस घराने से संबंधित है। ठुमरी टप्पा गायिका का विकास लखनऊ घराने से हुआ था। शाह वाजिद अली, बिंदेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी, ये सब ठुमरी की गायिकाएं हैं, लेकिन इनका घराना बनारस घराना है, ध्यान रखना है। प्रसिद्ध जरीना बेगम व सुनीता झिंगरन गजल और शास्त्रीय गायक के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा मित्रों, गजल और शास्त्रीय गायक के लिए। बालकृष्ण बुबा, कपिलेश्वरी राम भाऊ कुंडा गोलकर उर्फ गंधर्व गंगूबाई, हंगल भीमसेन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ोदकर और प्रभा अन्ने, ये सभी गायन से प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा, गायन से गायक हैं। केसरबाई, जानकीबाई उर्फ छप्पन छुरी, ये छप्पन छुरी नाम बहुत फेमस है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आदि गायिकाएं, लेकिन इनका घराना प्रयागराज, इनका रिलेशन प्रयागराज से था, ध्यान रखिएगा। कथक के लिए प्रसिद्ध घराना लखनऊ व वाराणसी, ध्यान रखिएगा। ये अपने घराने से संबंधित प्रश्न थे।
अकबरपुर के दरबार में मित्रों तानसेन रहते थे। तानसेन का जन्म आपके ग्वालियर में हुआ था और ये पारंगत थे। कहने का मतलब ये करते थे मित्रों ध्रुपद शैली और बीड़ा वादन, ध्यान रखना है। प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने आगरा घराना हो गया, लखनऊ वाराणसी, आगरा घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, सहारनपुर घराना, रामपुर घराना को किराना घराना भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर अतरौली को अलीगढ़ एवं खुर्जा अलीगढ़ घराना, ये सब आपके उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना है। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल वाजिद अली शाह वाजिद अली का जो काल था वो था मित्रों। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता माना जाता है उस्ताद फयाज खां को, ध्यान रखिएगा। आधुनिक शास्त्रीय गायक का पिता माना जाता है उस्ताद फयाज खां, स्टार लगा लीजिएगा। आफताब ए मौसीकी संगीत के सूर्य, आफताब ए मौसीकी संगीत के सूर्य की उपाधि दी गई थी उस्ताद फयाज खां को, ध्यान रखिएगा। उस्ताद फयाज खां को संगीत के सूर्य की उपाधि दी गई थी। ये मित्रों कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं आपके लिए। ये मेले हैं, आपको यहाँ से 1 नंबर में प्रश्न देखने को मिलेगा। माघ मेला आपका प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है और ध्यान रखिएगा पूरे भारत का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर लगता है, गंगा और यमुना के संगम पर लगता है। मित्रों 4 जगह कुंभ मेला लगता है, एक तो इलाहाबाद में, दूसरा आपका नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। ये मित्रों आपके कुंभ मेले लगते हैं 4 जगहों पर। नासिक में गोदावरी नदी पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर और हरिद्वार में गंगा नदी पर, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर। काकोरा मेला आपका बदायूं में लगता है और बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है, स्टार लगा लीजिएगा बटेश्वर पर। दादरी मेला आपके बलिया में लगता है, मैंने वही लिया है जो पूछे जाते हैं। नौचंदी पर स्टार लगा लीजिएगा, नौचंदी मेला आपके मेरठ में लगता है। सैयद सलार मेला मित्रों आपका ध्यान रखिएगा, सैयद सलार मेला आपका बहराइच में लगता है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। देवा शरीफ जो कि पूरे विश्व लेवल पर प्रसिद्ध है, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, बाराबंकी के गौरव को बढ़ाता है देवा शरीफ मेला। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। शाकंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर में लगता है। ध्रुपद मेला आपका वृंदावन में भी लगता है और वाराणसी में भी लगता है, ध्यान रखिएगा। मेला सबसे ज़्यादा आपके मथुरा जिले में लगता है, सबसे कम मेला आपका पीलीभीत जिले में लगता है, ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न ये है, यहाँ से भी आपको 1 नंबर में मिलेगा देखने को। ये व्यक्तित्व विशेष है, इनका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो कि पूछा जाता है मित्रों, इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा की दृष्टि से। निजामुद्दीन औलिया का जन्म मित्रों बदायूं में हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी इनका बरन बुलंदशहर में हुआ था। अमीर खुसरो तोताई हिंद पटियाली कासगंज में। राजा टोडरमल अकबर के दीवान साहब इनका सीतापुर में हुआ था। अबुल फजल ये आगरा में हुआ था, ध्यान रखिएगा मित्रों। अबुल फजल साहब का जन्म आपके आगरा में हुआ था। बीरबल, कालपी जालौन, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल, राम प्रसाद बिस्मिल, इन 3 स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तेज बहादुर सप्रू का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बीएचयू के लिए काम किया, उनका जन्म आपके वाराणसी के बगल में प्रयागराज में हुआ। ये देखिए मित्रों, आपके प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री साहब का जन्म आपके चंदौली मुगल सराय यहाँ हुआ था। सूरदास सिंही मथुरा में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैंने आपके लिए यहाँ से प्रश्न सेलेक्ट किए थे। तो मैं जहाँ तक ज़रूरी समझता हूँ आपके अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारा मैटर तैयार हो जाएगा और आप परीक्षा में आसानी से उत्तर करके आएंगे। तो मित्रों, अब आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दे के आइए। अब हम लोग कल सीधे एनालिसिस करेंगे जो पेपर होगा उसका। तो अब हम लोगों का मुलाकात होगा मित्रों आपसे कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।